आज धम्म चक्र परिवर्तन दिन के विषय में धम्म चक्र परिवर्तन के अवसर पर मैं आपको कुछ नॉलेज बताना चाहता हूँ। तो इसी सन पूर्व 267 में इस जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप बोली तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अरबस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, ब्रह्मदेश, ये इसको सब जम्बूद्वीप कहते हैं। वो जम्बूद्वीप नाम के ऐसा जम्बूद्वीप पर, इस जम्बूद्वीप पर सम्राट अशोक राजा का राज था। और सम्राट अशोक राजा का राज होने के कारण तो ईस्वी सन पूर्व 267 में कलिंग का युद्ध, राजा सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध किया और ये कलिंग के युद्ध पर खून की नदियां बहने लगी। बहुत बड़ा युद्ध हो गया और उस युद्ध में सब जवान बच्चे ये सब लड़ाई में मारे गए और बच्चे और औरत लोग और बूढ़े लोग रह गए। एक दिन राजा अपने राज पर घूमने गया तो उसको ऐसा मालूम हो गया कि अपने देश में, अपने राज्य में सब जवान लोग मारे गए। उसके दिल पर आक्रोश, मन पर बहुत दुख हुआ। उसी टाइम एक भंते जी, मोगली 30 पुत्र उसको मिल गए। भंते जी भिक्खु मिल गए। उसने उस राजा को बौद्ध धम्म के बारे में बताया और वो बौद्ध धम्म के बारे में बताने के बाद राजा को ऐसा मालूम हुआ कि अपने हाथ से बहुत सारा अनर्थ हो गया। तो उस अनर्थ को वो बौद्ध धम्म के अवसर पर उसने वो भिक्खु मोगली 30 पुत्र को अपना गुरु मान लिया और बौद्ध धम्म की दीक्षा अशोक राजा ने विजयादशमी या इस अवसर पर ईस्वी सन पूर्व 267 में भगवान बुद्ध की दीक्षा ले ली और आपने भारत भर में 84,000 विहार, स्तूप, दीवारें, ये सब प्रचार कर दिया सम्राट अशोक राजा ने। और उसी टाइम दशहरा था। भगवान बाबा साहब ने भी उसका ध्यान लेके 14 अक्टूबर 1956 में उसी 14 तारीख उस दिन दशहरा भी था। तो 14 तारीख को भी बाबा साहब ने 5 लाख लोगों को नागपुर में भंते चंद्रमणि के हाथ से भंते चंद्रमणि ने बाबा साहब को धम्म की दीक्षा दे दी, बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। आज अवसर पर आज उसको भी धम्म परिवर्तन दिन बोलते हैं। और उसी 2500 वर्ष पहले धम्म परिवर्तन दिन अपने सम्राट अशोक राजा ने भी धम्म लिया था। जब उसी वक्त अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की मूर्ति क्यों मिल गई, तो भगवान बुद्ध का वहां तक प्रचार था। भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी अफगानिस्तान में, मूर्ति मिल गई सब तरफ। अफगानिस्तान में क्या सब देश में भगवान बुद्ध का देश था और सब राजा ने देश धम्म लेने के बाद उसी राजा की सब प्रजा बौद्ध धर्मीय बन गई। कब? ईस्वी सन पूर्व 267 में। और उसी वक्त ईस्वी सन 1200 तक भगवान बुद्ध का ईस्वी सन कब चालू हो गया? यीशु ख्रिस्त के जन्म पर से ईस्वी सन चालू हो गया। उसी वक्त थे 1200 तक भगवान बुद्ध की दीक्षा। भगवान भारत देश बौद्ध धर्मीय था और 1200 के पहले, ईस्वी सन के पहले 300-500 साल भी पहले भगवान बुद्ध का धम्म था। इसका मतलब ये होगा कि 1600 साल तक, 1600 बरस तक भगवान बुद्ध की दीक्षा भारत पर थी
अभी बाद में 1200 के बाद में ये दीक्षा भगवान बुद्ध का धम्म ये भारत से निकल गया और बाबा साहब ने फिर 2500 साल के बाद फिर नागपुर को 5 लाख लोगों को दीक्षा दे दी। उसके गुरु थे चंद्रमणि बनते चंद्रमणि से दीक्षा ले ली है ना। जय भीम।